पहलगाम में आतंकियों द्वारा निर्दोष और निहत्थे पर्यटकों पर किए गए हमले का जवाब देने के लिए भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान में घुसकर किए गए सफलतम ऑपरेशन सिंदूर में सैनिकों की बहादुरी और शौर्य के सम्मान में उत्तर पूर्वी दिल्ली में भजनपुरा इलाके में एक विशाल तिरंगा पदयात्रा का आयोजन किया गया, जिसका संयोजन भजनपुरा वार्ड से निगम पार्षद रेखा रानी द्वारा किया गया, जिसमें मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी के गोंडा विधानसभा क्षेत्र विधायक अजय महावर, जिलाध्यक्ष पूनम चौहान व अन्य नेतागण और भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए विधायक अजय महावर ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के आगे आतंकवाद दम तोड़ रहा है। पहलगाम में जब निहत्थे और निर्दोष पर्यटकों पर कायराना हमला किया तो आतंकवाद की बची कुची जमीन को नेस्तनाबूद करने के लिए भारत की तीनों सेनाओं ने एक साथ मिलकर ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान की कोख में पल रहे आतंकवाद पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ अब से पहले इतनी कठोर कार्रवाई पाकिस्तान के अंदर घुसकर भारत द्वारा नहीं की गई थी। वहीं भजनपुरा वार्ड से निगम पार्षद रेखा रानी ने कहा कि भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम के आगे न आतंकियों के आका टिक सके और न पाकिस्तान की सरकार। ऑपरेशन सिंदूर के तहत सेना ने जहां बड़ी संख्या में आतंकवादियों के अड्डे पर हमला कर उन्हें आतंकवादियों का कब्रिस्तान बना दिया, वहीं पाकिस्तान सेना के कई एयरबेस तहस नहस कर आतंकवाद का पोषण करने वाली पाकिस्तान की सेना की कमर तोड़ दी गई। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से भजनपुरा वार्ड इलाके में लंबी तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और भारत माता के जयकारे भी लगाए जा रहे हैं। कार्यक्रम में पहुंचे गणमान्य व्यक्तियों का क्या कुछ हमारे वीर सैनिकों के लिए संदेश रहा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। अद्वितीय क्षमता एवं सामर्थ्य पर गौरव करते हैं। हम अपने देश के वीर जवानों के सम्मान के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहेंगे। सेना के सम्मान में ऑपरेशन सिंदूर के शौर्य और पराक्रम पर देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कुशल नेतृत्व और तीनों सेना के हिंद के जाबाजों पर जो गर्व है भारतीयों को, उस गर्व की अनुभूति को प्राप्त करके उसका संबल देने के लिए, उनका मनोबल और साहस बढ़ाने के लिए, उनका धन्यवाद करने के लिए आज यह तिरंगा यात्रा गोंडा विधानसभा में हम निकाल रहे हैं, जिसमें हमारी जिलाध्यक्ष पूनम चौहान जी, हमारे तीनों निगम पार्षद और सभी वरिष्ठ लोग यहाँ पे आरडब्ल्यू के मार्केट एसोसिएशन के सामाजिक जितने भी एनजीओ हैं, जिम्स हैं, वो सब भी इसमें शामिल हो रहे हैं। आप कुछ कहेंगे आज पाकिस्तान के साथ तुर्की और पूरे देश और पाकिस्तान के खड़े हैं साथ, क्या कुछ कहेंगे? देश पाकिस्तान के समर्थन में है। अब यूं तो कोई किसी के साथ खड़ा हो सकता है, लेकिन पूरी दुनिया के 181 देशों में से 250 देश भारत के साथ खड़े हैं, इस पर ध्यान दीजिए। और हमने पाकिस्तान को वो सबक सिखाया है जो उसकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। 9 आतंकवादी अड्डे नेस्तनाबूद कर दिए, उनके 11 एयर सरफेस एयरबेस तबाह और बर्बाद कर दिए, उनके सैकड़ों आतंकवादी मारे गए और उनके 5 बड़े युद्ध के विमान को मार गिराया गया और उन सब के सबूत हमने पेश किए हैं। दुनिया ने भारत की ताकत का जलवा देखा है। जो सिंदूर कभी औरत के श्रृंगार का सम्मान था, सुहाग का सम्मान था, आज वो शौर्य और पराक्रम का भी सम्मान करके दुनिया ने देखा है। यही ऑपरेशन सिंदूर की ताकत है। नतीजा है कि जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए हम देख रहे कि पूरे हिंदुस्तान उनको नमन कर रहे हैं। तिरंगा यात्रा पूरे हिंदुस्तान में निकाली जा रही है, सिंदूर यात्रा, तिरंगा यात्रा
तो उसी क्रम में आज हम अपनी विधानसभा में, गोंडा विधानसभा में हमारे साथ हमारे माननीय विधायक अजय महावर जी साथ में, हमारी जिला अध्यक्ष श्रीमती पूनम चौहान जी हमारे साथ में, हमारे साथ प्रीति गुप्ता जी है गोंडा से निगम पार्षद, और सभी मंडल के अध्यक्ष पदाधिकारी और सभी आम जनता भी साथ में, सभी में पूरा जोश है। और सभी जो हम नमन करते हैं अपने वीर सैनिकों को और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्णय की सभी सराहना करते हैं। उसी क्रम में आज हम अपने गोंडा विधानसभा में तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। अभी हम खड़े हुए भजनपुरा मेन मार्केट में और मेन मार्केट से होती हुई ये यात्रा कावड़ी रोड तक जाएगी। तो आज हम सब तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। देखिए जिस प्रकार से हमारी सेना ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को खत्म किया है, तो घर में घुसकर मारने का काम किया है, उसी क्रम में यही कहना चाहूंगी कि ईद का जवाब पत्थर से जिस तरीके से दिया गया है, अब मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इस तरफ आंख उठाकर भी देखेगा, क्योंकि उनको पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करने का काम हमारी सेना ने किया है। आज उस सेना और अपने प्रधानमंत्री योगी को हम नमन करते हैं। उनके द्वारा सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ और जिन्होंने हमारे पाकिस्तान को सेना को खत्म किया और हमारे जो माता बहनों को जो उन्होंने खत्म किया, उनने बदला लिया है। जो पहलगाम में घूमने गए थे, उनकी पत्नियों के आगे उनका खड़ा गुजारा था। आज इनके हमारे सेनाओं ने उनका आज ऑपरेशन किया। इसके तहत हमारे तिरंगा यात्रा लिए विधानसभा की जो लेकर आनी थी और हमारे गोंडा मंडल की अंसार की डेली तक ये यात्रा चलेगी। ये तिरंगा यात्रा पूरे देश में, हर वार्ड में, हर मंडल में, पूरे क्षेत्र में निकल रही है और ये तिरंगा यात्रा ये प्रतीक है हमारे देश के वीरता की। हमारे ओजस्वी तेजस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश को इतना शक्तिशाली बनाया है और आज हमारा देश जो कभी दुनिया में 22वीं 23वीं शक्ति गिना जाता था, तीसरे चौथे नंबर पर आ गया है। और इस बार हिंदुस्तान ने दिखा दिया है कि पाकिस्तान की औकात क्या है। हम जब चाहे उसे बना भी सकते हैं और मिटा भी सकते हैं। और आज देश का एक एक व्यक्ति, हमारा क्षेत्रवासी, हमारा देशवासी माननीय ओजस्वी तेजस्वी प्रधानमंत्री के निर्देश पे इकट्ठा एक साथ खड़ा है और हमेशा उनके निर्देश इकट्ठा एक साथ खड़ा रहेगा। देखिए, जो आज भारत ने पूरे विश्व को बता दिया है कि आधुनिक भारत है, ये मोदी जी का भारत है, जिसने भारत के ऊपर जरा सी भी तिरछी नजर करके देखने की कोशिश की, भारत उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। और जो पाकिस्तान ने उग्रवादियों का साथ देकर के जो हिमाकत की है, भारत उग्रवाद के खिलाफ है और भारत ने ये दिखा दिया है कि हमारी जो माताओं बहनों का जो सिंदूर उजाला है, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमने पाकिस्तान के जितने भी आतंकवादियों के अड्डे थे उनको चुन चुन कर नेस्तनाबूद किया है और आगे भी इस तरह करते रहेंगे। और ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। आतंकवाद भारत के खिलाफ जहां भी दिखाई देगा उसको हम जड़ से खत्म करके रहेंगे। ये मोदी जी का संकल्प है और ये नया भारत है। नया भारत पीछे हटने वाला नहीं है और किसी परमाणु शक्ति से डरने वाला नहीं है। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वपनदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910
418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।